सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छिपी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी पावर जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके रिजल्ट्स सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर लोग इस पावर को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो इसे अपने बाहर ढूंढते रहते हैं, पैसे में, लोगों में, किस्मत में। पर असलियत में ये पावर आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको आपकी रियल पावर से मिलवाएगी, टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग, अपने शरीर और अपनी सोच को प्रोग्राम करके अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अंदर छिपी अनलिमिटेड पावर को पहचानने की ये जबरदस्त जर्नी। लेसन 1, पावर इज इनसाइड यू। असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पावर इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मतलब ताकत वही है जो आपको रिजल्ट दे। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि पावर मतलब पैसा, ओहदा या दूसरों पर कंट्रोल। टोनी कहते हैं, गलत। पावर मतलब खुद पर कंट्रोल। इमेजिन कीजिए आपके सामने दो लोग हैं, दोनों को एक ही प्रॉब्लम मिली, दोनों का बिजनेस फेल हो गया। एक बोलता है, बस मेरी किस्मत खराब है, और दूसरा बोलता है, ठीक है, अब मैं सीखकर दोबारा करूंगा। पहले ने अपनी पावर बाहर खो दी और दूसरे ने अपनी पावर अंदर एक्टिवेट कर दी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इट्स नॉट द इवेंट, इट्स योर रिस्पॉन्स टू द इवेंट दैट डिफाइंस योर पावर। मतलब जिंदगी में क्या होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपकी असली ताकत है। लेसन 2, बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपकी सोच ही आपकी सीमा है। टोनी कहते हैं, वी ऑल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम खुद अपनी सीमाएं बना लेते हैं। जैसे, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके अंदर की पावर को कैद कर देते हैं। सोचिए अगर थॉमस एडिसन ये सोच लेता कि मैं फेल हो गया तो मैं लायक नहीं, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। टोनी बताते हैं, बिलीव्स आर लाइक अ कंपस, दे गाइड योर लाइफ। अगर आपका बिलीफ है कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढ लेगा। अगर बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग बहाने ढूंढेगा। तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेक कीजिए, क्या वो आपको एम्पावर कर रहा है या लिमिट। लेसन 3, रीप्रोग्राम योर माइंड। अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। टोनी रॉबिन्स एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सिंपल शब्दों में, ये अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा है। जैसे फोन में पुराना सिस्टम लैग करने लगता है, वैसे ही हमारे माइंड में भी पुराने डर, असफलताएं और बिलीफ्स लैग करते हैं। एनएलपी आपको सिखाता है कि इन पुराने पैटर्न्स को कैसे रिप्लेस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डेंजर सिग्नल भेजता है। लेकिन टोनी कहते हैं, उस सिग्नल को एक्साइटमेंट में बदलो। स्टेज पर जाने से पहले खुद से बोलो, मैं डर नहीं रहा, मैं उत्साहित हूं। कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन उस नए पैटर्न को अपना लेगा। मतलब डर मिटाने की जरूरत नहीं, उसे रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। लेसन 4, मास्टर योर स्टेट। अपनी भावनाओं के मालिक बनो। टोनी रॉबिन्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट। वो कहते हैं, हर इंसान का हर डिसीजन, हर परफॉर्मेंस उसकी इमोशनल स्टेट से निकलता है। कभी नोटिस किया है, जब आप खुश होते हैं तो हर चीज आसान लगती है, लेकिन जब आप सैड मूड में होते हैं तो वही चीज इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि आपका स्टेट ही आपका परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है। टोनी बताते हैं, आप अपनी स्टेट इंस्टेंटली बदल सकते हो। कैसे? बॉडी और माइंड एक सिस्टम है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपका मूड लो है, तो अपना पोस्टर चेंज करो, सीधा खड़े हो जाओ, शोल्डर्स पे कॉन्फिडेंस लाओ, डीप ब्रेथ लो और बोलो, आई कैन डू दिस। विद इन सेकेंड्स एनर्जी शिफ्ट फील होगी।
टोनी का मंत्र है मोशन क्रिएट्स इमोशन, यानी एक्शन लो और इमोशन अपने आप बदलेगा। लेसन 5, मॉडलिंग सक्सेस। दूसरों से सीखो लेकिन अपने तरीके से। टोनी बोलते हैं सक्सेस लीव्स क्लूज, मतलब सक्सेसफुल लोग कोई सीक्रेट फॉर्मूला यूज नहीं करते, वो बस कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स और माइंडसेट फॉलो करते हैं जिनको आप भी कॉपी कर सकते हो। टोनी ने अपनी लाइफ में डजन्स ऑफ सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। उन्होंने देखा कि सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं: क्लियर गोल्स, मैसिव एक्शन, पॉजिटिव बिलीफ्स, रेजिलियंस इन फेलियर। एग्जाम्पल लो, अगर आप विराट कोहली को मॉडल करना चाहते हो तो सिर्फ उसका टैलेंट नहीं, उसका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी फॉलो करो, बिकॉज रिजल्ट रिपीट होता है जब प्रोसेस रिपीट होता है। सोच के देखो कि आप किस इंसान को मॉडल करना चाहते हो, किस पैटर्न को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हो। लेसन 6, लैंग्वेज शेप्स रियलिटी। शब्द बदलो, दुनिया बदलो। टोनी कहते हैं द वर्ड्स ये यूज शेप योर एक्सपीरियंस, मतलब आपका वोकैबुलरी ही आपका माइंडसेट बनाता है। अगर आप रोज बोलते हो मैं स्ट्रेस्ड में हूं, तो दिमाग उस स्ट्रेस को रियल बना देता है। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं थोड़ा चैलेंज फेस कर रहा हूं, तो माइंड उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। एक स्मॉल ट्रिक, अपने नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस करो। प्रॉब्लम को बोलो सिचुएशन, फेलियर को बोलो फीडबैक, डिफिकल्ट को बोलो इंटरेस्टिंग। आप नोटिस करोगे सिर्फ वर्ड्स बदलने से इमोशंस शिफ्ट हो जाएंगे। यही है लिंग्विस्टिक पावर, जिस पे टोनी पूरा चैप्टर देते हैं। लेसन 7, फोकस इक्वल्स रियलिटी। जिधर फोकस उधर एनर्जी। टोनी कहते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर आप अपने पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और पॉट होल पे नजर रखो तो कार वहीं जाएगी, पर अगर रोड के स्मूथ हिस्से पे फोकस हो तो आप इजीली निकल जाओगे। लाइफ भी ऐसी ही है, जहां फोकस होगा वहीं ग्रोथ होगी। सो अपना अटेंशन उस चीज पे लगाओ जिसे आप क्रिएट करना चाहते हो, ना कि उस चीज पर जिसे आप अवॉइड करना चाहते हो। लेसन 8, सेट मैसिव गोल्स। छोटे सोचोगे तो छोटा पाओगे। टोनी रॉबिन्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं पीपल आर नॉट लेजी, दे जस्ट हैव इंपॉर्टेंट गोल्स। मतलब लोग काम नहीं करते क्योंकि उनके गोल्स इंस्पायर नहीं करते। अगर आपका गोल ही छोटा है, जैसे बस जॉब मिल जाए, तो आपका दिमाग भी उतनी ही एनर्जी लगाएगा। लेकिन अगर आपका गोल हो कि मैं अपनी फील्ड का बेस्ट बनूंगा, तो माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। गोल सेटिंग के 3 रूल टोनी देते हैं: स्पेसिफिक बनो, वेग गोल्स वर्क नहीं करते। इमोशनली कनेक्टेड रहो, फील करो कि अचीव करने पे कैसा लगेगा। लिखो, लिखा हुआ गोल सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। टोनी का मंत्र है इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट मैनेज इट। लेसन 10, एनर्जी एंड हेल्थ। शरीर ही असली इंजन है। टोनी कहते हैं योर बॉडी इज द व्हीकल ऑफ योर पावर। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड एनर्जेटिक नहीं रहेगा। वो बोलते हैं हेल्दी बॉडी प्लस फोकस्ड माइंड इक्वल्स अनलिमिटेड पावर। कुछ सिंपल हैबिट्स टोनी रेकमेंड करते हैं: सुबह डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग, जंक फूड कम, वाटर ज्यादा, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन डेली। क्योंकि जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तो डिसीजंस शार्प होते हैं और इमोशंस स्टेबल। लेसन 11, द अल्टीमेट पावर, बिलीव इन योरसेल्फ। बुक के एंड में टोनी लिखते हैं द ओनली लिमिट टू योर इंपैक्ट इज योर इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट। मतलब अगर आप बिलीव करते हो और कमिटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पावर किसी और के पास नहीं, वो हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई करो। रोज सुबह मिरर के सामने खुद से बोलो आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग आई डिसाइड। पहले अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगा। यही सेल्फ बिलीव आपकी अनलिमिटेड पावर को जगाता है। तो दोस्तों, टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने दिमाग, अपने शरीर और अपनी भावनाओं को समझना सीख गए तो आपकी लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पावर हमेशा से आपके अंदर थी, बस अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तो आज से एक फैसला लो, अब से मैं अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं दूंगा।
मैं अपनी सोच, अपनी स्टेट और अपनी डेस्टिनी खुद चुनूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कि टोनी रॉबिन्स का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा, और समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो लर्निंग्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। टिल देन, रिमेंबर, योर पावर इज ट्रूली अनलिमिटेड।